भाईजान प्लीज़ मेरी जान बचा लीजिए, मेरा शौहर मुझे जान से मार देगा, प्लीज़ मेरी जान बचा लीजिए। अरे कौन हो तुम? हम तुम्हें जानते नहीं है तो तुम्हारी जान कैसे बचाएंगे? आप मैं मानती हूँ आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मेरा शौहर मुझे जान से मार देगा, प्लीज़ मेरी जान बचा लीजिए। देखो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो तुम दिल पे मत लेना, पर जो सच है वो बोल रही हूँ। तुम्हारी कौम में कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना जो हम जैसे हिंदू लोगों का बुरा चाहते हैं, इसलिए तुम भी मुस्लिम हो। क्या पता तुम यहाँ पे आके नाटक कर रही हो। और वैसे भी सच बोलूँ तो अगर कोई पति अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है या मार रहा है तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। हो सकता है तुम्हारी भी गलती हो, तुमने कुछ गलत किया हो इसलिए तुम भाग रही हो, और तुमने देखा यहाँ पे हिंदू लोग हैं तो तुमने सोच लिया हो इन्हें पागल तो मैं बना ही सकती हूँ। इसलिए देखो, हमारी अभी अभी शादी हुई है, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। प्लीज़ तुम्हें अगर मदद चाहिए ना, तुम किसी और से मांग लो। बतेरों लोग हैं यहाँ पे, तुम्हें बस मांगनी तो है मदद। हमारे पास मत आओ, क्योंकि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। राहुल, इससे पहले वो कुछ भी बोले कोई मतलब नहीं है, चलते हैं ना, चलो। हम आपकी बात मानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन हम वैसे नहीं है। हम मानते हैं कि लोगों को लगता है कि मुस्लिम हिंदू का बुरा चाहेगा और हिंदू मुस्लिम का, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे। प्लीज़ हमारी जान बचा लीजिए, हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, प्लीज़। राहुल, अरे अर्जिता बस करो यार, कुछ भी बोले जा रही हो तुम उनको। अरे कोई इंसान तुमसे मदद मांग रहा है ना, तो जिससे उसे उम्मीद होती है उससे मदद मांगता है। इतनी पब्लिक है वो किसी से मदद नहीं मांग रही है, वो तुमसे मदद मांग रही है ना, तुम्हें मदद करनी चाहिए। देखो बहन, तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दरअसल हमारे जो शौहर है उनका बाहर किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जब हमें ये बात पता चली तो हमने उनसे कहा कि उस लड़की को छोड़ दो। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उल्टा हमारे ऊपर हाथ उठाने लगे। फिर हमने अपने घर वालों को बोला कि उनका बाहर चक्कर चल रहा है और वो चाहते हैं कि वो उस लड़की से भी शादी कर ले और हमारे साथ भी रहे, लेकिन हमें ऐसे नहीं रहना था। फिर उन्होंने हमारे घर वालों को बोला कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारा किसी के साथ बाहर चक्कर चल रहा है। तो हमारे घर वाले भी हमारे खिलाफ़ हो गए और हमने कोशिश की पुलिस स्टेशन जाकर उनकी कंप्लेन करने की, तो उनके वहाँ पर बहुत जानकार थे, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने पैसे खिलाकर हमें गलत साबित कर दिया और उसके बाद हमारे पति ने हमें बहुत दिनों से घर में बांध कर रखा हुआ था। आज बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर भागे हैं। आप प्लीज़ हमें थोड़ा आगे छोड़ दीजिए, जहाँ पर वो ना हो, आपका बहुत एहसान हो जाएगा हमारे ऊपर। तुम्हें हर समय अपनी बीवी गलत लगती है क्या? अरे तुम जानते भी नहीं हो उस औरत को और तुम इसकी बातों में आ रहे हो। मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। अरे कोई भी लड़के यहाँ आके रोने का नाटक करे तो उसकी बातों में थोड़ी आते हैं। तुम जानते भी हो उसको, उसका नाम क्या करती है, वो क्या नहीं करती है। अभी स्कैम कर ले हमारे साथ, पैसे लूट के चली जाए, तुम्हें मार दे, मुझे मार दे, क्या क्या कुछ नहीं कर सकती यार ये। देखो मेरी बातों को गलत मत लेना, पर यही सच्चाई है और तुम्हें समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। अब देखिए ना, हम इंसान हैं। अगर हमारे पति ने हमारे साथ कुछ कर दिया, वो हमारी जान ले ली, उसके बाद क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हमारी तो जान चली जाएगी ना। आखिर में बचेंगे तो इंसान ही ना। आप देखिए, इंसानियत के नाते से आप प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। हम पैर पड़ते हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर उन्हें सच में मदद की ज़रूरत नहीं होती ना, तो वो मना कर देती कि मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, घर जाना है और घर पे जाके तो मेरी मदद कर दो। लेकिन उन्हें मदद की एक्चुअल में ज़रूरत है, तो इसलिए पुलिस स्टेशन जा रही है, ठीक है, और हम उनकी मदद कर रहे हैं। अब तुम चुप रहो, अब तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। राहुल, अरे अर्जिता शांत हो जाओ, बोल दिया ना मैंने, हम उनकी मदद कर रहे हैं तो कर रहे हैं बस। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ पे मेरी बहुत सारे लोगों से जानकारी है, चलो तो।